तो साथियों, हम लोग सॉल्व कर रहे थे घटना चक्र की प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम आरओ के लिए। दोस्तों, हम लोगों के पास समय बहुत कम है, बहुत ही लिमिटेड समय है। और लिमिटेड समय में दोस्तों हम लोगों की रणनीति यही होनी चाहिए, हम लोग कुछ ऐसा पढ़ें जो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को लाभ दिला सके, ज्यादा से ज्यादा हम लोगों की तैयारी में धार लगा सके। तो दोस्तों, इसको सिचुएशन को देखते हुए अभी हम लोग सामान्य अध्ययन के ये घटना चक्र वाली जो प्रैक्टिस सेट चल रही थी, 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीटली हम लोगों का पूरा हो गया है। जीएस और सामान्य हिंदी सहित 2 पूरा हो गया है। अब तीसरी प्रैक्टिस तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं ये सामान्य हिंदी से। तो दोस्तों, अब हम लोगों की 2 प्रैक्टिस सेट तो हो गई है सामान्य हिंदी की। अब हम लोग ये सामान्य हिंदी की तीसरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने जा रहे हैं घटना चक्र की। क्योंकि दोस्तों, इसमें इस खास बात ये है, आपको सारे के सारे नए इंफॉर्मेशन मिलेंगे। अब तक तो आप लोगों को बहुत सारा जो प्रैक्टिस सेट हुआ होता है उसमें प्रीवियस ईयर के प्रश्न होते थे। इसमें आप देखेंगे आपको नए से नए ज्यादा प्रश्न आपको मिलेंगे, जिससे आपको सोचने नए तरीके से आप सोच सके, आपको नई इंफॉर्मेशन मिल सके। तो ये चीजें आपके अंदर विकसित हो जाएगी, नई चीजों को पकड़ने की आपके अंदर एक क्षमता हो जाएगी। नए प्रश्न आएंगे तो उसको क्रैक करने के आपके अंदर कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो चले दोस्तों, हम लोग बिना देरी किए, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां पर जाएंगे तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चले हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से दोस्तों, ये सामान्य हिंदी का। बहुत अच्छा, एक आपको शब्द दे दिया गया है चिक्कड़। ये चिक्कड़ शब्द दोस्तों क्या है? तत्सम शब्द है। तो कह रहे हैं इसका तद्भव शब्द क्या होगा? तो दोस्तों, चिक्कड़ शब्द एक तत्सम है, इसका तद्भव चिकना होगा, यानी चिकना एक तद्भव शब्द है, इसका तद्भव चिक्कड़ होगा। बहुत अच्छा। तो दोस्तों, दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, लेफ्ट में तत्भव, राइट में तत्सम की दृष्टि से कौन सा हमारा युग्म सही नहीं है, उसे पहचानिए। जो हमारा जोड़ा सही नहीं है उसे पकड़ना है। तो देखें दोस्तों, पहले ही हमें दे दिया है लोढ़ा का लोढ़, जो कि दोस्तों यहां पर गलत है। लोढ़ा एक तद्भव शब्द तो है, लेकिन इसका तत्सम दोस्तों लोढ़ नहीं होता है, लोष्ट होता है। क्या होता है दोस्तों? ये लोष्ट होता है। तो ये दोस्तों यही हमारा गलत था, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी आपका सब सही है। लीलार तद्भव, इसका तत्सम ललाट। मूंग तद्भव, इसका तत्सम मुद्ग। और राखी दोस्तों ये तद्भव, इसका तत्सम रक्षिका। बहुत अच्छा। हम लोग थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे दोस्तों, जिससे ज्यादा से ज्यादा हम प्रश्नों को टच कर लें। आगे देखते हैं 143 में कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम नहीं है? यानी ऐसा कौन सा हमारा ऑप्शन है जिसमें सभी के सभी तत्सम नहीं है? तो उसमें कोई ना कोई आ गया है दूसरा। तो दोस्तों यहां पर आप लोग देखेंगे दोस्तों, यहां पर आयुषु, रागी, लवंग। तो दोस्तों यहां पर सब के सब तत्सम हुए। महार्घ, मधुक, जब जानते हैं आप लोग, मशक, ये सब भी पूरे के पूरे तत्सम है। यहां पर भंडार, भाभी, मसान, देखने में ही लग रहा है दोस्तों इसमें सभी जो है, ये भंडार भी दोस्तों यहाँ तद्भव है, भाभी भी। तो यहाँ आपका सी वाला गलत हो गया। ये इसमें इसी में सारे तद्भव, सारे तत्सम नहीं है। और बाकी यहाँ वाराणसी, वानर, वात्या, इन सब में जो है ये तत्सम है। तो सी वाला आपका आंसर हुआ। आगे अगर हम लोग देखें 44 में, तो इसमें कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यानी कौन सा जोड़ा हमारा तत्सम तद्भव, यानी लेफ्ट में तत्सम राइट में तद्भव शब्दों की दृष्टि से सही नहीं है? तो चलो दोस्तों, कौन सा सही नहीं है जरा हम लोग इसको देखते हैं। तो दोस्तों यहां पर लिखा है पहले प्रातराष्ट्र। इस प्रातराष्ट्र दोस्तों तत्सम है, इसका तद्भव नाश्ता। तो ये दोस्तों ये तो सही है। यहां दोस्तों नागरंग लिखा है, ये तत्सम, जिसका तद्भव नारंगी होता है, ये भी अपनी जगह पर सही है। तिथिवार हम लोग जानते हैं ये तत्सम है, इसका तद्भव त्योहार होता है। तो ये सही है दोस्तों। गलती हमारी यहां पर है। तो दोस्तों यहां पर क्या लिख दिया है? यहां जो धौत्र लिख दिए है दोस्तों, यहीं पर गलती है। धोती तद्भव है, हम लोग जानते हैं, जिसका तद्भव धौत होता है। ये धौत, धौत्र नहीं होता है। तो यहां पर ये होना चाहिए था। तो चले हम लोग, हो गया हमारा 44। आगे देखते हैं 45 में दोस्तों कह रहे हैं, निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द नहीं है। तो ऐसा कौन सा शब्द है जो तद्भव नहीं है, उसे पकड़िए। 3 तो तद्भव हैं, तो ये हम लोग पहले खोजना शुरू करते हैं। आज, ये भी तद्भव है। तुरंत, ये भी तद्भव है। धीरज, ये भी तद्भव है। तो हमारा तद्भव कौन सा नहीं है? डी वाला नहीं है दोस्तों। ये डी वाला जो है ये हमारा ये तत्सम है। तो खर पर आप लोग जानते हैं, खर पर तत्सम शब्द है, इसका तद्भव दोस्तों खपड़ा होता है, खपड़ा। तो बहुत अच्छा। आगे चले हम लोग देखते हैं, हमारा डी उत्तर हुआ। अब यहां देखिए दोस्तों, एक बहुत अच्छा लिखा है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, कैवर्त शब्द का तद्भव क्या है? तो इससे यह साबित हुआ कैवर्त एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव दोस्तों यह
केवट होता है। ऑप्शन बी दोस्तों, इसका तद्भव केवट होता है। बहुत अच्छा। और बाकी यहाँ पर आप समझ गए होंगे, यहाँ ये जो मतलब नाव खेने वाले को हम लोग नाविक कहते हैं, यहाँ ये सब तो आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। 147 में कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव नहीं है। तो किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव नहीं है उसी को बताना है। तो नेवला, नखत, नैन, तो दोस्तों यहाँ पर तो हमारे सभी के सभी दोस्तों तद्भव हैं। तो छुर, घंटिका, धर्म, तो दोस्तों यही जो है, यही हमारा जो है, इसमें सारे के सारे तद्भव नहीं है। यही हमारा मतलब उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। बाकी यहाँ देख रहे हैं कोदो, कूची, कोढ़ी, सारे के सारे दोस्तों यहाँ ये तद्भव हैं। ग्वाला, गांठ, गाजर, ये सब भी तद्भव है। यहाँ जानते हैं घंटिका लिखा है, ये घंटिका दोस्तों ये तत्सम है। तो एक भी अगर उसमें आ गया तो मामला सब फेल हो गया, यानी अब हम कह सकते हैं यह सभी के सभी इसमें तद्भव नहीं है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग अगर देखें दोस्तों यहाँ पर 148 वाले में, तो इसमें कह रहे हैं दोस्तों आपसे कि तद्भव, तत्सम तद्भव शब्दों की दृष्टि से कौन सा जोड़ा हमारा सही नहीं है। तो तत्सम तद्भव शब्दों की दृष्टि से कौन सा हमारा जोड़ा सही नहीं है, तो जरा हम देखते हैं भाई। घृषण या घर्षण होता है, ये तत्सम हो गया। इसका तद्भव दोस्तों घिसना होता है, ये तो अपनी जगह पे सही है, उत्तर ये नहीं हुआ। तब कौन उत्तर होगा हमारा, जरा देखते हैं। गैरिक या गौरिक, ये तत्सम है, इसका तद्भव दोस्तों क्या हो जाता है, गेरु हो जाता है, जिसे हम लोग गेरुआ बोलते हैं। ये भी अपनी जगह पे सही है। अब यहां देखते हैं दोस्तों, स्कंदधार लिख दिया है, स्कंदधार या स्कंदभार, तो दोस्तों इसका जो ये तो हमारा तत्सम है, ये बात तो सही है, लेकिन इसका जो कुम्हार नहीं, इसका कहार होता है, इसका तद्भव जो होता है वो कहार होता है। तो क्लियर हो गया आपको, यही हमारी गलती थी और यही हमारा युग में यही जोड़ा सही नहीं था, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी खाती या खात का तद्भव खाई होता है। आगे चले हम लोग देखें 49 वाले में, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो तत्सम नहीं होगा भाई, तद्भव होगा। जरा हम लोग देख लेते हैं, ये वाला जो आपको सामने आ गया होगा, आपके सामने यहाँ दिख रहा होगा दोस्तों, ये अनीस नाम का ये जो शब्द है, ये दोस्तों तत्सम नहीं है। देखने में तो तत्सम लग रहा है लेकिन तत्सम नहीं है। और बाकी शब्द अपकुशन, आखेट, अतसी, ये सब दोस्तों तत्सम है। तो अनीस नाम का ये जो शब्द दे दिया है कि दोस्तों अनीस शब्द तद्भव है, इसका तत्सम अनीश होता है। ये इसे आप लगा लेंगे ना तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ नी फिर बड़ा श, अनीश। बहुत अच्छा। आगे चले हम लोग देखते हैं, इस छोटे सा जगह बड़े सा कर दोगे तो हो जाएगा। 150 वाले में दोस्तों कह रहे हैं तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है, यानी सही जोड़ा किसमें है तद्भव तत्सम का, तो बताइए। लोहार का दोस्तों लोहार लिख दिए है, जो कि यहाँ पर दोस्तों ये गलत है। यहाँ पर लोहार का लौहकार होता है, तो यहाँ पर ये सॉरी तत्सम है, तो यहाँ लोहकार नहीं लौहकार होना चाहिए था, ल पे अव का मात्रा होता तो ये चीज यहाँ सही हो जाता। अब यहाँ दोस्तों लाख ये तत्सम है, लाख तत्सम है, तो इसका तत्सम लक्ष्य होना चाहिए था, ये छ वाला नहीं, ये छ से छत्री होना चाहिए था यहाँ पर, तो ये हो जाता दोस्तों, इसलिए यह गलत हुआ, ये भी गलत हुआ। अर्घट तत्सम है, इसका तद्भव रहट होता है। जी बिल्कुल, सिंचाई में पहले प्रयोग किया जाता था ये पुरखों में, ये सही है। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमें अगला शब्द दे दिए हैं मिष्ठ, मिष्ठ नहीं होता है दोस्तों, ये मिष्ट होता है, मिष्ट का तद्भव मीठा होता है। बहुत अच्छा है। इसमें दोस्तों क्या कहा जा रहा है आपसे, एक लड़का स्कूल जा रहा है, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाला हमारा आ गया, तो इतना बड़ा सेंटेंस दे दिया, एक लड़का स्कूल जा रहा है। सॉरी, ये शुद्ध अशुद्ध वाला नहीं है, विशेषण विशेष वाला है, विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण, जिसकी बताई जाती है उसकी विशेष। तो एक लड़का स्कूल जा रहा है, इसमें संख्या आ गया, तो मैंने बताया था जहां भी संख्या की बात आई है 1, 5, 10, 20, 30, तो वहां आप कह सकते हैं ये जो है मतलब गणनावाचक है, या जो हम सो संख्यावाचक कर सकते हैं, गिनने वाला है। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। क्रम की बात होती, पहला लड़का, दूसरा लड़का, तीसरा, तो ये क्रमवाचक हो जाता। ग्रुप की बात होती दोस्तों, जैसे पांचों, दसों, सभी, इस तरह से अगर ग्रुप की बात होता, पंचवर्षीय, तो ऐसे दोस्तों ये समुदायवाचक हो जाता। अगर कहीं दोहराव की बात आती 10 गुना 20 गुना, तो आवृत्तिवाचक विशेषण हो जाता। तो फिलहाल हमारा उत्तर बी हुआ। आगे हम 52 वाले में अगर देखें
तो निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण हैं? तो ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें सभी के सभी विशेषण हैं? तो याद रखिएगा, जो दोस्तों विकारी शब्द होते हैं जिनको मूल शब्दों से मॉडिफाइड करके उनका रूप बिगाड़ दिया जाता है, तो वो विशेषण होते हैं, ये याद रखिएगा। और जो अविकारी होते हैं, जो बिगड़े नहीं होते हैं, वो मतलब कुछ केसेस अपवाद छोड़ के वो आपके विशेष्य होते हैं। तो यहां पर दोस्तों उच्चारण लिख दिया गया। उच्चारण तो आपका विशेष्य है, लेकिन उच्चारण विशेषण है। तो सभी शब्द विशेषण कहे हैं, तो ये तो सभी शब्द विशेषण नहीं हुए। सुयोग अक्षर, तो सुयोग अक्षर में भी दोस्तों इसमें भी सभी विशेषण नहीं है, इसमें भी आपका एक यहां पर गलती हो गया। तो आगे दोस्तों यहां पर देखिए लिखे हैं इहलौकिक, एहलौकिक। इहलौकिक तथा एहलौकिक ये दोनों शब्द दोस्तों विशेषण है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहां देख रहे हैं दोस्तों उपेक्षा एक विशेष शब्द है, जबकि उपेक्षित ये मॉडिफाइड हो गया यानी विकार हो गया इसमें, तो ये विशेषण हो गया। ये भी दोस्तों यहाँ जो है ये भी विशेषण है। तो क्लियर होगा, ऐसे आप विकारी अविकारी करके जो है विशेष विशेषण में क्लियर कर लेंगे, 90% केसेस में आपका काम कर जाएगा। तो यहाँ दोस्तों 53 में लिखा है कि बेताल पच्चीसी, बेताल पच्चीसी किस विशेषण का उदाहरण है? तो आप लोग जानते हैं दोस्तों बेताल पच्चीसी होता क्या है, यह 25 कथाओं का एक दोस्तों एक ग्रंथ होता है जिसे बेताल भट्ट ने लिखा है। तो दोस्तों वही मैंने बताया था, यहाँ ग्रुप की बात हो, कई चीजें जो है इकट्ठी होकर एक बात बताती हैं, यानी ग्रुप की बात हो जाती है। जैसे जैसे सतसई हो गया, ये हो गया, तो इसमें दोस्तों हम लोग कहते हैं कि समुदायवाचक यानी ग्रुप से रिलेटेड हो गए, तो ये समुदायवाचक विशेषण हो गया। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ आंसर हो गया। अपूर्ण संख्यावाचक, जहां अपूर्ण संख्या की बात हो, पूर्ण संख्या की जहां बात हो पूर्ण संख्यावाचक, क्रमवाचक की बात हो जहां हो पहला दूसरा तीसरा, वो क्रमवाचक हो जाते हैं। आगे अगर हम लोग देखें दोस्तों, यहां पर आगे अभी मैंने आवृत्तिवाचक बताया था, इसमें संख्यावाचक विशेषण चौगुना इसमें से है। तो दोस्तों जहां भी 2 गुना, चौगुना, 5 गुना रेपिटेशन की बात आती है तो उसे हम लोग आवृत्तिवाचक विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बाकी ये सबके बारे में मैंने बता चुका हूं। आगे देखें दोस्तों 55 वाले में, उसको व्यापार में करोड़ों का घाटा हो गया। तो इतना बड़ा सेंटेंस है, तो कह रहे हैं इसमें किस प्रकार का विशेषण है? करोड़ों का घाटा हो गया, तो मतलब इस संख्या की एक तरह की बात है दोस्तों, लेकिन वो संख्या निश्चित नहीं है, अनिश्चित होता है। तो दोस्तों अनिश्चय की बात हो गई यहाँ। तो 55 वाले में जो आपसे पूछ रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, तो उसको व्यापार में करोड़ों घाटा हो गया, अनिश्चय बोधक विशेषण है। तो अनिश्चय बोधक कहाँ है? यहाँ है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा। संख्यावाचक तो लोग लग रहा है कि ये करोड़ों है, संख्यावाचक हो जाएगा, लेकिन ये अनिश्चय बोधक है, ये कोई डेफिनिट नहीं है। आगे जरा हम लोग देखें 56 वाले में, तो इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन समुदायवाचक विशेषण है? तो आप लोग समझ गए ग्रुप से रिलेटेड है, तो कौन हो जाएगा? चारों, चारों, पांचों, दसों, ऐसी जो बात आती है ग्रुप की बात, तो समुदायवाचक विशेषण हो जाएगा। बाकी सबके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। आगे देखें अगर 57 वाले में, तो सभा के 50, सभा में 50 लोग थे। तो दोस्तों ये 50 का मतलब हो गया 50, सैकड़ों, हजारों, इसका मतलब ये 50 थोड़ी ना है, 50 का मतलब कोई डिफिनिट नहीं है, ये अनडिफिनिट की बात कर रहा है। तो दोस्तों ये क्या हो गया हमारा? सभा में 50 लोग थे, इसका मतलब ये भी निश्चित नहीं है, अनिश्चित संख्यावाचक है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। कौन सा विशेषण हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। बाकी सबके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। आगे अगर देखें दोस्तों 58 में, तो वह नौकर नहीं आया। तो वह नौकर नहीं आया, किसी भी संज्ञा के पहले जब सर्वनाम आ जाता है तो सर्वनामिक विशेषण होता है। तो ऑप्शन ए आपका 58 में हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। बहुत अच्छा। आगे चले हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या है हमारा। अब यहाँ पर सबके बारे में तो आप लोग जान ही चुके हैं। आगे अगर हम लोग देखें 59 वाले में, यहाँ जो लिखा जा बताया जा रहा है आपसे, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौट आया। यहाँ पर क्या लिखा है? सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। तो दोस्तों यहाँ कह रहे हैं कौन सा शब्द विशेषण है? तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों पति एक तरह का विशेष हो गया। तो कैसा पति? प्रवासी पति। तो यहाँ पर ये प्रवासी नाम का जो शब्द है, यही जो है आपका विशेषण है। आगे देखें ऑप्शन में क्या लिखा है, तो यहाँ पर दोस्तों यही है जो प्रवासी, यही विशेषण है आपका। आगे हम अगर 60 वाले में देखें, तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिनमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ। अभी मैंने बताया सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, जब वो संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम वाले शब्द आ जाते हैं। सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। वह जैसे मतलब जो संज्ञा होते हैं उसके स्थान पर, जैसे वह हो गया, वहां हो गया, इस तरह का। तो ऐसे
तो सार्वनामिक विशेषण क्या हो गया दोस्तों, बताना इसमें किसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो कोई आदमी आ रहा है, तो यस यही वाला बात होगा। कोई का मतलब यह मतलब किसी के संज्ञा का मतलब स्थान पर प्रयोग किया गया शब्द है। तो कोई आदमी आ रहा है, तो यही वाला शब्द जो है कोई एक सार्वनामिक विशेषण है, इसी में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो बहुत अच्छा, आगे हम लोग देख लिए। तो चलते हम लोग, अब हम अपना अगला 161 वाले में देखते हैं। बहुत अच्छा, आगे देखें 161 में क्या कह रहे हैं, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है। देखिए अब हमारा पर्यायवाची स्टार्ट हो गया। तो मतलब किस विकल्प में सभी शब्द आपस में पर्यायवाची शब्द हैं। तो मतलब एक भी अगर इधर उधर हुआ तो गलत हो जाएगा ऑप्शन, वो उत्तर नहीं माना जाएगा। तो कनक, कंचन, निनाद। तो दोस्तों कनक कंचन तो सोना का पर्यायवाची होता है, लेकिन यहां दोस्तों जो निनाद हो गया, ये दोस्तों यहां पर गड़बड़ कर दिया। तो यही दोस्तों यहां पर ये निनाद का मतलब एक तरह का आवाज होता है, हाई आवाज। तो ये गड़बड़ हो गया, ये उत्तर नहीं हुआ। वदन, आनन, आस्य। वदन, आनन, आस्य दोस्तों ये मुखड़ा का पर्यायवाची होता है। अगर मुंह या मुखड़ा का पर्यायवाची में देखेंगे तो ये बदन नहीं है, वदन है। वदन, आनन, आस्य, मुंह, मुखड़ा, ये सब दोस्तों चेहरे का मुख का पर्यायवाची होते हैं। तो यही शब्द आपका सही है, क्योंकि हम इससे क्लियर हैं। तब यहाँ दोस्तों एक नियति, विधि। तो हम लोग दोस्तों जो कहते मतलब एक हम लोगों के मतलब शब्द प्रयोग करते हैं किस्मत, तो किस्मत को नियति या विधि भी बोल देते हैं। और यहाँ पर दोस्तों जो धीवर शब्द है ये मछुआरा का होता है, तो ये भी गलत हो गया यहाँ पर। अब ये आशुग, तीर, प्रज्ञागता। तो यहाँ पर ये जो है ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत है। आशुग एवं तीर बाण के पर्यायवाची हैं ये लोग। और ये जो प्रज्ञागता नाम का शब्द दे दिया गया है, ये मेघा जिसे कहते हैं, मेधा जिसे कहते हैं वो मेधावी छात्र है। तो एक तरह से मतलब इंटेलिजेंट कह सकते हैं, उसका पर्यायवाची है। तो ये भी गलत हुआ। आगे चले हम लोग देखते हैं 62 वाले में, दिए गए विकल्पों में से किसका पर्यायवाची निशाचर नहीं है। तो दोस्तों निशाचर एक तरह का कह सकते हैं कि बहुअर्थी है, इसका कई सारे अर्थ होते हैं। तो निशाचर कौन सा नहीं है। निशाचर दोस्तों उल्लू के भी पर्यायवाची में आता है, चोर के पर्यायवाची में भी आता है, राक्षस का मतलब इसका मतलब राक्षस भी होता है, गीदड़, सांप। निशाचर का मतलब यही आप समझ लीजिए जो रात में चलते हैं तो उनको निशाचर बोला जाता है। चक्रवाक, प्रेत, ये सब दोस्तों ये निशाचर पर्यायवाची में आते हैं। यहाँ जो डी में लिखा है दोस्तों, ये जो मही और मार, यही दोस्तों मार का मतलब जानते हैं कामदेव होता है, यहाँ पर आप लोग समझ गए। और मही का मतलब पृथ्वी होता है। तो ये निशाचर पर्यायवाची में नहीं है, यही आपका उत्तर होगा। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये 63 वाले में जो करें सारंग, सारंग शब्द का पर्यायवाची क्या है दोस्तों। तो सारंग शब्द का पर्याय, सारंग भी एक तरह का अनेक अर्थों वाला शब्द है। इसका दोस्तों हम लोग कह सकते हैं ये सारंग में हंस भी आ जाता है दोस्तों। सारंग के पर्यायवाची में मतलब ये हंस में, मोर में, घोड़ा में, हाथी में, इन सब में भी आ जाता है। तो यहाँ पर लगभग सूर्य, चंद्रमा, भौरा ये सब में आ जाता है। तो डी वाला यहाँ पर हमारा ये उत्तर हो जाएगा, ये इन सब में आता है सारंग। आगे अगर हम लोग देखें तो 64 वाले में, तो वागेश्वरी का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों। अगर हम लोग माँ सरस्वती का पर्यायवाची अगर पढ़ेंगे तो उसमें माँ सरस्वती के पर्यायवाची में उनके हाथ में बीड़ा रहता है, बीड़ा पाड़ी, वो हंस की सवारी करती हैं तो हंसवाहिनी, इस तरह का दोस्तों उनके पर्यायवाची में ये सब वागेश्वरी आता है। माँ शारदा भी आता है, उन्हीं को कहा जाता है। तो 64 वाले में दोस्तों यही है, ये वागेश्वरी जो है दोस्तों माँ सरस्वती के पर्यायवाची में आते हैं। इन्हें भारती, शारदा, वाग्देवी, बीड़ा पाड़ी, हंसवाहिनी ये सब कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यही है। तो चलिए, सुख देने वाली सुखदा, प्रेम देने वाली प्रेमदा, ये सब तो समझ गए होंगे आप लोग। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन से हरि शब्द के पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों हरि भी एक अनेकार्थी शब्द है, इसका भी कई सारे अर्थ होते हैं, जैसे हंस, आग, सूर्य, हवा, इंद्र, मेढक, ये सब भी आता है। तो यहाँ पर दोस्तों नागेश्वर, स्वर, ये जो है हरि पर्यायवाची में यही नहीं आता और बाकी सब आते हैं। तो ऑप्शन डी आपके आंसर हो जाएंगे। बहुत अच्छे। आगे अगर हम लोग देखें तो 166 में आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो सभी शब्द परस्पर यानी आपस में पर्यायवाची शब्द नहीं है, उसे बताना है। एक भी अगर हो गए तो वो आपका डैमेज हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मुकुट, किरीट, ताज, यस, ये शब्द आपस में ये तो पर्यायवाची शब्द है, ये तो आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि ये आपस में पर्यायवाची शब्द है। ताज के पर्यायवाची आप लोग देखेंगे तो इसमें आ जाएंगे। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें यहाँ पर चित्रनेता, चित्राक्षी, राशिका,
तो ये सब भी दोस्तों एक तरह का इसमें आपस में पर्यायवाची शब्द है ये भी। अब यहाँ पर देखें लोकमाता, धीरोज, भार्गवी, ये भी दोस्तों पर्यायवाची शब्द आपस में, ये सब भी पर्यायवाची है। तो यहाँ पर आप लोग अगर देखोगे गलती यहाँ पर है लाज, ब्रीड़ा, लटिका। तो दोस्तों लाज ब्रीड़ा शब्द परस्पर तो पर्यायवाची है, यहाँ लाज और ब्रीड़ा ये सब पर्यायवाची हैं, किंतु लटिका शब्द दोस्तों ये लता का पर्यायवाची होता है। किसका? ये लता का पर्यायवाची होता है। तो ये आपका गलत हो गया, यही आपका आंसर होगा। आगे अगर हम लोग देखें 167 में, तो यातु धान, यातु धान एक शब्द दे दिया है, कह रहे हैं इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, यातु धान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो दोस्तों यातुधान का मतलब होता है राक्षस, चोर, राक्षस, ये सब अभी बताया। तो इसका यही होगा, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। यातुधान पर्यायवाची में राक्षस, निशाचर, दानव, दैत्य, यही सब हो जाएगा, रजनीचर। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 168 वाले में आपसे कह रहे हैं कि पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, यानी किस विकल्प में सभी शब्द आपस में पर्यायवाची शब्द हैं उसको बताइए। तो दोस्तों यहां आप देख रहे हैं लखन के अगर पर्यायवाची आप लोग पढ़ेंगे लक्ष्मण के, तो लक्ष्मण, सौमित्र, अहीस, लखन ये सब आते हैं, सुमाली नहीं आता इसमें। तो यहां पर दोस्तों ये जो सुमाली शब्द यहां पर दे दिया है, यह एक कह सकते हैं हम लोग एक एक्स्ट्रा शब्द है, इसका ये पर्यायवाची लखन में नहीं आता है। तो ये तो हमारा दोस्तों यहां पर ये तो गलत हो गया, ये वाला उत्तर नहीं होगा। रात्रि, यामिनी, रजनी, ये सब रात के पर्यायवाची हैं, लेकिन सर्वाणी दोस्तों ये रात्रि के पर्यायवाची में नहीं आता, आप लोग इसे पढ़े होंगे। तो कलापी, केकी, नीलकंठ, मयूर, यस मोर के पर्यायवाची में पढ़े होंगे। तो ये सब दोस्तों वहां पर आता है मोर के पर्यायवाची में, यही आपका आंसर होगा। अब बादल, अम्बुद, किसी भी सब पानी वाले पर्यायवाची में अगर लास्ट में द आ गया, द मतलब देने वाला, तो आप समझ लीजिए बादल पर्यायवाची है। तो ये हो गया। यहाँ बनज, यहाँ जलचर जो दे दिया है दोस्तों, ये सब यहाँ पर एक्स्ट्रा दे दिया है, ये उसके पर्यायवाची नहीं है। बनज एक अनेकार्थी शब्द है, ये कमल वगैरह में आ जाता है ये, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। सी वाला आपका सही है। आगे अगर हम लोग देखें 169 में, तो पर्यायवाची शब्दों का सही विकल्प चयन करिए। तो कौन सा पर्यायवाची शब्दों का सही विकल्प यहाँ पर है। अगर हम लोग पहले वाले ऑप्शन को देखें तो दोस्तों कह रहे हैं शशांक, मयंक। शशांक और मयंक दोस्तों चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं, जबकि राका रात्रि के पर्यायवाची होता है, तो ये गलत हो जाएगा। सदन, धाम, ये घर के पर्यायवाची होते हैं। अब यहाँ ग्रह दे दिया, ग्रह के कई सारे अर्थ होते हैं, आप लोग समझते होंगे इसे, तो ये वाला इसलिए गलत हो गया। हस्त, हस्त मतलब हाथ होता है, पाणी मतलब हाथ होता है, हस्ती मतलब हाथी होता है, तो ये गलत हो गया। अली, भ्रमर, मधुकर, यस भंवरा के पर्यायवाची हैं ये, यही आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे अगर हम लोग 70 वाले में देखें तो निम्नलिखित में से जल जला, जल जला कुछ दिल जले टाइप का नाम है, ऐसे याद कर लीजिए, जल जला का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो जल जला के पर्यायवाची में दोस्तों आप लोग जानते हैं भूकंप, नाम है जैसे उसी तरह से होता है भूचाल, भूचालन, सॉरी भूचालन नहीं, ये भूडोल, भूकंप, भूचाल, भूडोल, ये सब जल जला के पर्यायवाची में आते हैं। ये भूचालन इसके पर्यायवाची में नहीं आता है। तो 70 वाले में जो आपका दोस्तों यहाँ ये हुआ, तो ये आपका भूचालन शब्द जलजला पर्यायवाची नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें 71 में, तो निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध जोड़ा कौन सा है। तो विलोम शब्दों का शब्द या अब हमारा आ गया, यहाँ से विलोम शब्द और विलोम आएंगे, यहाँ के 10 प्रश्न। तो विलोम शब्दों का अशुद्ध जोड़ा कौन सा है, जरा बताइए। अशुद्ध जोड़ा होना चाहिए। अधः का मतलब दोस्तों नीचे की ओर, और ऊपरी मतलब ऊपर, यस ये तो सही है। अधिकतम का दोस्तों न्यूनतम होता है, अत्यल्प नहीं होता है। बहुज्ञ होता तब अत्यल्प हो जाता, लेकिन ये अधिकतम लिखा है तो यहाँ दोस्तों न्यूनतम हो जाता है, ये न्यूनतम। तो इसलिए यहाँ यही गड़बड़ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी सब अघी, अनघ, ये सब भी सही है अपने यहाँ पर। ईशत का मतलब कम होता है, अलम का मतलब पर्याप्त होता है, ये भी सही है। आगे जरा हम लोग देखें 72 में दोस्तों क्या कहा जा रहा है, एक तरह का आपसे ये थोड़ा सा घुमा कर दिया है अच्छा कंसेप्ट के रूप में। तो विलोम के दृष्टि से कौन सा युग्म मतलब कौन सा जोड़ा संगत है, तो बताइए हमारा, उसके हमें कथन के माध्यम से बताना है। तो चले हम लोग देखते हैं। ये श्वेत, अश्वेत, ये तो सही है हमारा। स्याह, सफेद, हम लोग पढ़े हैं स्याही दोस्तों एक तरह के काली होती है, और सफेद इसका उल्टा हो जाता है, ये भी अपनी जगह पे सही है। स्थावर, स्थावर का दोस्तों मतलब होता है अपनी जगह पर रहना, तो और इसका दोस्तों ये लिख दिए हैं अस्थाई लिख दिए हैं दोस्तों, जो कि ये भी यहाँ पर ये थोड़ा सा फॉल्ट है यहाँ पर। तो
आगे अगर हम लोग कहें सोच का अशौच लिख दिए गए हैं दोस्तों, ये सोच का विलोम अशोच होगा, अशौच नहीं होगा, तो ये दोस्तों यहाँ पर ये गलत हो गया। तो हमारा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, स्थावर का ये अस्थाई भी नहीं होगा, ये भी यहाँ पर थोड़ा सा ये हो गया, ये जंगम और ये यहाँ पर ये जो स्थावर का विलोम दोस्तों जंगम होता है, अस्थाई नहीं होता है, यहाँ ये जंगम होता है। तो ये भी फॉल्ट हो गया, यही भी गलत, ये भी गलत, ए और बी सही है, ए वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें 73 वाले में, तो इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा कथन हमारा सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है भाई, जरा बताएं। ठोस के विलोम शब्द खोखला, द्रव या तरल होते हैं, जी बिल्कुल सही, ये वाला तो आपका ऑप्शन दोस्तों क्लियर हो गया, सही है। कृष्ण, कृष्ण का मतलब दोस्तों काला होता है, तो कृष्ण के विलोम शब्द में शुक्ल आता है, यस, शुक्ल मतलब वो मतलब जिसे हम लोग पढ़ते नहीं है कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, तो शुक्ल भी हो जाता है, श्वेत भी हो जाता है। ये अधवल जो लिखा है दोस्तों, धवल का मतलब ये क्या होता है, सफेद होता है, अधवल लिख दिया तो इसका मतलब काला हो गया, तो यही आपको जो है बिगाड़ दिया, इसीलिए आपका उत्तर ये हो गया कि यही सही नहीं है। अब बाकी हत्या का विलोम जीवन दान होता है, और सृजन के विलोम सृजन का विलोम संहार या विनाश होता है। सब सही थे, बी वाला गड़बड़ हो गया था अधल की वजह से। आगे अगर हम लोग देखें 74 वाले में दोस्तों, तो 74 वाले में क्या कह रहे हैं आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है। तो विलोम की दृष्टि से सही नहीं है, जरा हम लोग देखते हैं अगले पेज पे भाई, विलोम की दृष्टि से कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों ये कृष, पिन, ये भी दोस्तों एक दूसरे के विलोम है, ये भी सही है। कृष्ण मतलब एक तरह का कमजोरपन हो गया। अब ये स्वधर्म का परधर्म हो गया, ये भी अपनी जगह पे तो सही है। और सुख्यात का कुख्यात होता है, ये भी सही है। गलती दोस्तों यहाँ हम लोग इकोनॉमिक्स में खूब पढ़े, प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसको हम लोग क्लेरिफाइड करते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी मतलब अप्रत्यक्ष बेरोजगारी, प्रच्छन्न का मतलब अप्रत्यक्ष, ये भी अप्रत्यक्ष हो गया, यानी एक दूसरे के विलोम नहीं बल्कि पर्याय शब्द हैं, तो यहाँ ये गलत हो गया, यही आपका उत्तर हुआ। आगे अगर हम लोग 75 वाले में देखें, तो कह रहे निम्नलिखित में से किस युग्म के शब्द विलोम की दृष्टि से सही हैं। तो चले देखें, विलोम की दृष्टि से एक ही सही है, वो भी कौन सही है, सामान्य, हम लोग जिसे जनरल कहते हैं, सामान्य का उल्टा विशिष्ट या विशेष या असामान्य बोल देते हैं, यस, ये वाला तो आपका किस युग्म के सभी शब्द विलोम की दृष्टि से सही है, तो यस 75 वाले में दोस्तों यही हमारा सही है, इसमें कोई डाउट नहीं, ये हमारा आंसर होगा। हम क्योंकि इसके साथ 100% क्लियर है, तो हम लोग तुरंत इसको ऑप्शन पर क्लिक करके भाग सकते हैं यहाँ से। लेकिन दोस्तों बताना हो तो आप बता दें, ये कठिनता का इसका जो है सरलता हो जाएगा, ये नहीं होगा यहाँ। तो सन्निहित, यहाँ पर दोस्तों जो सन्निहित दे दिया है, तो इसकी वजह से भी आपका यहाँ असन्निहित हो जाएगा, निहित नहीं असन्निहित। संगठन का यहाँ जो घटन दे दिया है, ये भी वहाँ पर गलती हुआ है, संगठन का दोस्तों ये विघटन होता है, घटन नहीं होता है। तो आगे चले हम लोग देखते हैं अगर 76 वाले में, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विनीत का विलोम नहीं है। तो विनीत का दोस्तों एक तरह का विनम्र होता है, तो इसका उल्टा अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, धृष्ट हो जाएगा, इसका मतलब दोस्तों मतलब उग्र हो जाएगा, और ये दुर्विनीत हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, अविनीत हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, सनीति नहीं होगा, यही आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें 77 वाले में, तो विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है। तो विलोम की दृष्टि से शुद्ध जोड़ा हमारा कौन सा है, अल्पज्ञ, अभी मैंने इसके बारे में बात किया था, अल्पज्ञ का उल्टा बहुज्ञ हो जाता है, यस ये सही है अपनी जगह पर। तो शुद्ध युग्म पूछा है, तो यही हमारा ए हो जाएगा, 77 का ए, इसमें कोई डाउट नहीं। अब बाकी यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा है दोस्तों आगे, तो ये सब दोस्तों अपनी यहाँ पर गलत है। तो क्यों गलत है दोस्तों, जरा हम लोग इसको अगर थोड़ा सा अगर यहाँ पर देख ले, आगे यहाँ अनभिज्ञ दे दिया है, ये भी गलत दे दिया है। संयुक्त का दोस्तों वियुक्त हो जाता है या विच्छेद हो जाता है, ये भी, तो इसलिए सब गलत हुए, ए हमारा सही है। आगे जरा हम लोग अगर देखें 78 वाले में, तो इसमें आपसे थोड़ा हम जल्दी में है दोस्तों, सोच रहे हैं जल्दी जल्दी आपका कवर करा दे, तो इससे आपका कंप्लीट हो जाए सूची 1 सूची 2। तो बताना है हमें मिलाकर कौन सा हमारा आंसर सही है। तो दोस्तों अंधकार का उल्टा प्रकाश, हर्ष मतलब खुशी, इसका उल्टा विषाद हो जाएगा, पीड़ा कष्ट, मूक मतलब शांत, और वाचाल मतलब बोलने वाला, खास मत का उल्टा आम। तो इसका कौन सा हुआ, ए वाला तो 4 पे गया, बी वाला 3 पर, ए वाला 4 पर, बी वाला 3 पर, सी 2, डी 1, बहुत अच्छा। आगे चले हम लोग देखते हैं ये 79 का, तो इसमें करें निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थ यानी विलोम शब्द युग्म
सही सुमेलित है, यानी शब्द और विलोम आपस में सही हैं। जरा बताएं। उद्योगी क्या अनुद्य लिख दिया है दोस्तों। उद्योगी का मतलब एक तरह से दोस्तों होता है कि जैसे मतलब बहुत सक्रिय हो जाता है, जिसे हम नहीं कहते हैं। उद्योग का उल्टा दोस्तों एक तरह का नीरस भी हो जाता है, तो यहाँ अनुद्यत नहीं होगा। यही थोड़ा सा इसमें यहाँ गड़बड़ी कर दिया। उद्योगी शब्द का विपरीत या अनुद्योगी हम कर सकते हैं, यहाँ अनुद्योगी होता तो और बेटर होता, तो इसलिए यह गलत हो गया। उद्योगी का उल्टा अनुद्योगी, तो ये उल्टा हमारा हो गया, मतलब नहीं हुआ, मतलब हमारा उत्तर नहीं होगा ये। औरस जारज खूब पढ़े हम लोग इसमें, जायज नाजायज, यस ये वाला हमारा सही है, यही वाला उत्तर हमारा होगा। और यहाँ पर दोस्तों उन्मत्त विमुख और उच्छ्वास का निःश्वास हो जाएगा, ये भी गलत हो गया, तो यहाँ पर हमारा गलत हुआ। आगे चले हम लोग देखते हैं 80 में। कौन सा जोड़ा हमारा विपरीत अर्थ नहीं है। तो कौन सा जोड़ा हमारा एक तरह का शब्द और विलोम की दृष्टि से सही नहीं है। तो तरल का ठोस, कर्कश मतलब दोस्तों एक तरह का दोस्तों ये कह सकते हैं हम लोग कड़ी, या मतलब कह सकते हैं कि अमधुर, तो इसका उल्टा मधुर हो जाएगा, ये भी सही है। सरल का कठिन, ये भी सही है, गलती यहाँ पर है। कोमल और मृदुल दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, ये उल्टे नहीं है। तो कोमल का दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हम कह सकते हैं मतलब रुक्ष हो जाता तो सही हो जाता, तो यहाँ मृदुल नहीं होगा, तो यहाँ पर हमारा गलत हो गया। आगे चले हम लोग देखते हैं, यहाँ कठोर भी हो सकता था, यहाँ मृदुल की जगह पर ये कठोर भी होता तो भी सही हो जाता। आगे चले हम लोग देखते हैं यहाँ 81 में। शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो शुद्ध वाक्य पहचानिए क्या है यहाँ पर। मेरी 5 बहनें और एक भाई हैं, तो ये सेंटेंस शुद्ध है, शुद्ध वर्तनी से है दोस्तों, ये तो गलत है, ये सही नहीं है। मेरी 5 बहनें और एक भाई हैं, तो ये भी अभी डिसीजन नहीं लेंगे, आगे चल के देखते हैं अभी कौन सा हमारा यहाँ सही होगा होना चाहिए। तो मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, यस ये वाला सेंटेंस आपका सही होगा, ये वाला। और मेरी भाई है तो यहाँ मेरी नहीं लगेगा, मेरा लगेगा, तो इसलिए कह सकते हैं यही इसी वाला हमारा सही होगा। 82 को अगर हम लोग देखें तो कौन सा वाक्य हमारा शुद्ध है। तो कौन सा शुद्ध है जरा देखें। आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी, अलौकिक बुद्धि थी, दैवी बुद्धि थी, तो यहाँ विलक्षण सबसे ज्यादा सूटेबल है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 82 का ए हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग देखें 83 वाले में, तो कौन सा एक वाक्य शुद्ध नहीं है, जरा देखें भाई कौन सा शुद्ध नहीं है। उसने केवल मुझे निमंत्रित किया, उसने केवल मुझे निमंत्रित किया। सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, आपने उसे टका सा जवाब दे दिया, शिष्य गुरु जी के पैरों में गिर पड़े। तो इस तरह का सेंटेंस आपके जब भी आए आपके सामने इस तरह का सवाल, आप तुरंत डिसीजन मत लिए, सारे ऑप्शन को पहले पढ़िए थोड़ा सा समय देकर। तो यहाँ आपको मिल गया गुरु जी को पैरों पर गिरा जाता है, पैरों में नहीं गिरा जाता है, तो ये डी वाला आपका गलत है, बाकी सब सही ही होंगे। आगे चले हम लोग देखते हैं ये 84 में। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए, शुद्ध वाक्य का चयन करके बताएं। चिड़िया ने दनादन 5 दाना चुग लिए, तो दनादन 5 दाना चुग लिए, तो चिड़िया ने चुग लिया, तो यहाँ ने जरूरी नहीं था, इसलिए यह गलत हो जाएगा यहाँ। और यहाँ भी गलत है, 5 दाना मतलब 5 दाना चुग लिया, तो इसका मतलब 5 चुग लिया, तो ये भी गलत हो गया यहाँ। चिड़िया दनादन 5 दाने चुग गई, तो चिड़िया दनादन 5 दाने चुग गई, तो इसमें कुछ फॉल्ट तो नहीं लग रहा है, आगे देख लेते हैं। चिड़िया दनादन 5 दाना चुग लिए, तो देखने में ही गलत है। चिड़िया दनादन 5 दाना चुग गई, तो चिड़िया दनादन 5 यहाँ 5 होना चाहिए था, तो यही सही है हमारा, बी वाला भी सही है, यही सही है। आगे जरा हम लोग देखते हैं ये 85 में। शुद्ध वाक्य का चयन करें, हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। नदियों के पानियों से सिंचाई की जाती है, गलत है वैसे। नदी पानी को पानियों नहीं लिखा जाता है, ये हमेशा दोस्तों इसे प्लूरल में ही उपयोग किया जाता है, तो नदियों के पानियों से, ये भी गलत यहाँ हो गया। नदियों के पानी से सिंचाइयाँ की जाती है, सिंचाई भी दोस्तों अपने आप में प्लूरल होती है, सिंचाइयाँ नहीं लगाई जाती है, तो नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है, डी। 85 का हमारा डी हो गया, बहुत अच्छा। आगे चलते हम लोग देखते हैं 86 में दोस्तों क्या है। 86 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध वर्तनी वाले हैं। तो शुद्ध वर्तनी वाले ऐसे कौन से विकल्प में ऐसे शब्द हैं जो सभी के सभी शुद्ध लिखे हैं, जरा देखते हैं हम लोग। उष्मा, उखली, उषा, तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पर मतलब उष्मा उखली की जगह ओखली होना चाहिए था, ये ओ से हम लोग खूब पढ़े हैं, ओ से ओखली, तो ये गलती हो गया, इसलिए गलत हो गया।
अनुदित में यहाँ ऊ का छोटा ऊ का मात्रा होना चाहिए था, इसलिए यह गलत हुआ दोस्तों। अगर हम लोग ये तीसरा वाला अंत्याक्षरी आजकल हस्ताक्षेप, तो हस्ताक्षेप दोस्तों हस्तक्षेप होता है, हस्ताक्षेप नहीं होता है, इसलिए यह गलत हो गया। आगे अगर हम लोग देखें दोस्तों तो ये हम लोगों का कौन सा होना चाहिए, तो ऋचा अशुद्धि शीर्षक, तो शीर्षक में भी दोस्तों कुछ यहाँ पर फॉल्ट होता है, हम लोग जानते हैं। शीर्षक में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि ये शीर्षक ऐसे लिखा जाता है, ये शीर्षक ऐसे लिखा जाता है, तो ये वाला भी गलत हो गया, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। तो हमारा होगा कौन दोस्तों, तो ये समय लगता है यही है दोस्तों, मैंने गलती यहाँ किया है, यही आपका उत्तर होगा, क्योंकि अनुदित भी ऐसे ही लिखा जाता है, अनुदित उज्जवल नारायण यश, यही वाला उत्तर होगा आपका बी वाला। आगे देखें हम लोग, थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखना पड़ता है दोस्तों, जल्दबाजी में हो जाता है थोड़ा बहुत फॉल्ट, लेकिन आप लोग जल्दबाजी नहीं करेंगे। कौन सी एक सही वर्तनी होगी, तो सही वर्तनी कौन है हम लोग जानते हैं दोस्तों, आनुषंगिक होता है, आनुषंगिक होता है, कौन सा इसमें एक ही टाइप के थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर दे दिया है, तो हमारा कौन सा होगा, तो हम लोग सही उत्तर जानते हैं आनुषंगिक होता है, आनुषंगिक, ऑप्शन ए में जो है आनुषंगिक यही है, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं हम लोग 88 में, कौन सा वर्तनी की दृष्टि से हमारा शुद्ध है, जरा बताएं वर्तनी की दृष्टि से कौन सा हमारा शुद्ध है, तो कसाय यही वाला शुद्ध है। ये क्या होता है दोस्तों, कैसे मालूम, ये जो कसैला नाम का एक शब्द होता है, तो इसका मतलब यही होता है कसैला, जैसे हम लोग कोई चीज खाते हैं कहते हैं कसैला आ रहा है, तो इसका मतलब ही कसैला होता है। 89 का, निम्नलिखित में से शुद्ध अशुद्ध जोड़ा का चयन कीजिए, मतलब एक तरफ अशुद्ध शुद्ध हो और दूसरी तरफ अशुद्ध का जोड़ा हो, उसको हमें चयन करके बताना है कौन सा हमारा सही है। तो दोस्तों शुद्ध अशुद्ध की दृष्टि से हमारा विकल्प शुद्ध, यहाँ देखना है हमें पहले शुद्ध फिर बाद में अशुद्ध, तो अनुसूया, अनुसूया नाम का ये शब्द है, ऐसे ही लिखा जाता है अनुसूया, ये है, और ये वाला अनुसूया गलत है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यही उत्तर होगा आपका 89 का। आगे चले हम लोग देखते हैं, अगर ये 90 वाले में, तो इसमें आपसे कहा जा रहा है 90 वाले निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन करें, तो बताइए अधिशासी गलत, अंतरसाक्ष्य ये भी गलत है, अनाथा, आचार्यों, तो आचार्यों की जगह यहां अंक का मात्रा होना चाहिए था, आचार्यों हो जाता तब ये सही होता, इसलिए यह गलत हुआ। अंतरसाक्ष्य, जो यहाँ पर दोस्तों अंतरसाक्ष्य लिख दिया है, तो यहाँ पर अंतः साक्ष्य लिखा जाता है, ये ऐसे हम कह सकते हैं कि अंतः साक्ष्य, तो ये हो जाता है, इसलिए यह गड़बड़ हुआ। अधिशासी, तो अधिशासी में दोस्तों आप लोग जानते हैं यह छोटे सा में होता अधिशासी, तो ये आपका सही हो जाता है, तो इसलिए यह गड़बड़, यही अनाथा आपका सही है। आगे चले हम लोग देखते हैं, ये 91 में करें कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो देखते हैं वर्ष में एक बार प्रकाशित होने वाला, यानी अब हम लोगों का वो प्रश्न आ गया अनेक शब्दों का एक शब्द वाला, तो वर्ष में जो एक बार प्रकाशित होता है या आता है हम लोग उसे वार्षिक कहते हैं, पखवाड़े में जो एक बार होता है पाक्षिक, माह में एक बार प्रकाशित होने वाला मासिक बोलते हैं, माहिक नहीं, तो यही वाला हमारा उत्तर हो जाएगा सी वाला, ये मासिक होता है, ये माहिक नहीं, और सप्ताह में प्रकाशित होने वालों को साप्ताहिक। आगे देखते हैं अगर हम लोग 92 वाले में, तो इसमें कह रहे हैं कि संबंधित कौन सा जोड़ा हमारा गलत है, तो देखते हैं भाई कौन सा जोड़ा गलत है, जिसका इलाज कठिन हो, कह रहे हैं ये दुसाध्य होता है, तो जिसका मतलब इलाज, कौन सा जोड़ा गलत है, तो गलत कौन सा है दोस्तों, जिसका इलाज कठिन हो उसे दुसाध्य कहते हैं, यस सही ही है, आगे सही है ये हमारा। जो मनुष्यता से दूर हो उसे अमानुषिक भी कहते हैं, यस ये भी सही है। जो कम खर्च करने वाला होता है तो उसे अपव्ययी नहीं मितव्ययी बोलते हैं, यहाँ मितव्ययी होना चाहिए था, तो इसलिए यह हमारा यही गलत है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इतिहास में लिखे जाने के युग से पूर्व का उसे प्रागैतिहासिक कहते हैं जो है, तो आप लोगों ने इतिहास में इसे पढ़ा होगा ये शब्द। आगे अगर हम लोग देखें 92-93 में, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, तो किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, यानी एक तरह से गलत है। बुरे मार्ग पर चलने वाला कुमार्गी, यह सही है। आकाश में घूमने वाला आकाशवृत्ति, आकाशवृत्ति का मतलब ऐसे इसे कहा जाता है जिसकी आजीविका का कोई ठिकाना नहीं होता है, जो भगवान भरोसे रहता है, तो उसे आकाशवृत्ति कहा जाता है, तो ये आपका गलत हो गया, यही आपका आंसर होगा, बाकी सब अपनी जगह जगह पे सही थे। आगे अगर हम लोग देखें 94 में,
तो जो क्षमा पाने लायक है उसके लिए एक शब्द क्या कहते हैं दोस्तों? क्षम्य बोलते हैं। ये ऑप्शन ए। बहुत अच्छा, 94 हमारा हो गया। अब हम 95 वाले को देखते हैं क्या कह रहा है हमारा 95 वाले में। तो इसमें दोस्तों कहा जा रहा है हमसे दूसरों की बातों में दखल देना या दूसरे के कामों में दखल देना, जिसे हम लोग कहते हैं बड़े ही प्रचलित शब्द में हस्तक्षेप। ऑप्शन ए। और दूर की सोच रखने वाला दूरदर्शी, उपकार करने वाला उपकारी। आगे अगर देखें 96 में, इसमें कहा जा रहा है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो कौन सा विकल्प सही नहीं है, जरा हम लोग थोड़ा सा इसको मैनेज करते हैं ऊपर। तो एक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प हमारा सही नहीं है? तो जिस वर का विवाह दूसरी बार हो उसे द्विवर। यस, सही है। आगे अगर दोस्तों हम लोग देखते हैं, अगर इसमें वाले में देखने की इच्छा को दित्सा, देखने की इच्छा को जो है दोस्तों ये दित्सा दे दिया है दोस्तों, यही पर फॉल्ट है आपका। देखने की जो इच्छा होता है दोस्तों इसे दी दृच्छा बोलते हैं, उसे दी दृच्छा, तो ये कहा जाता है इसे। तो यही आपका यहाँ पर ये बी वाला गलत है, तो बी वाला आपका आंसर होगा। जिसकी इच्छा तैरकर पार करने की हो तितिरसु, इसे पकड़ना कसीर हो दुर्दर्द। तो यस, जिसे हम लोग कहते नहीं बड़ा दुर्दंत अपराधी है, तो उसी से लिया गया शब्द है ये। तो 96 का आपका यही हो जाएगा, देखने की इच्छा वाले को ये दृदिच्छा है। तो जो ये दित्सा जो दिया था दोस्तों, ये देने की इच्छा होती है। यस, ये देने की इच्छा, और देखने की इच्छा को ये दी दृच्छा। आगे अगर हम लोग चले ये 97 वाले को देखें, तो सद्ध स्नाता। सद्ध स्नाता का मतलब जो मतलब अभी अभी नहाया है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मतलब एक शब्द होता है ये सद्य वाला, तो मतलब जिसने अभी अभी स्नान किया हो, नहाया हो, तो उसके लिए ये शब्द प्रयोग करते हैं। आगे अगर हम लोग 98 वाले को देखें, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? तो कौन सा सही है? जिसका जन्म दीप में हुआ है तो उसे द्वैपायन कहते हैं। तो जिसका जन्म दीप में हुआ है तो उसे द्वैपायन कहते हैं। तो ये तो हमारा सही है। तो नहीं दोस्तों, ये द्वैपायन नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। जिसका जन्म दीप में हुआ हो, तो इसको भी छोड़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं काले पानी की सजा पाया हुआ कैदी, यहाँ कह रहे हैं कालेपन, तो यहाँ पर दोस्तों यही गलत हो जाएगा। काले पानी की जो पाया हुआ कैदी होता है उसके लिए एक शब्द जो होता है दामुल कैदी होता है, ये दामुल कैदी, तो उसके लिए दामुल कैदी होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यही आप कौन सा विकल्प सही है? तो सही के बारे में हम लोग को जानना है, ये तो गलत हो गया हमारा। जिसने दीक्षा ली हो तो उसे दोस्तों दीक्षित बोला जाता है, शिक्षित नहीं बोला जाता है, तो ये भी गलत हो गया हमारा। ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो, तो ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन होता है तो उसे दुर्वह बोलते हैं, भारी बोझ नहीं दुर्वह बोलते हैं, तो ये दुर्वह बोलते हैं। तो ये शब्द तो गलत हो गए दोस्तों, हम जिसके बारे में हम क्लियर हैं। इसके बारे में क्लियर नहीं है तो हम इसी को कह सकते हैं भाई ये सही ही होगा, तो आप भी ऐसे करिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम द्जिसका जन्म दीप में हुआ उसे द्वैपायन कहते हैं। तो एलिमिनेशन के माध्यम से ये पता लग गया कि ये सही है, तो यही आपका उत्तर होगा, याद कर सकते हैं आप। अब 99 का क्या होगा? दीन दुखियों का भोजन देने की व्यवस्था जो होता है, जिसे हम लोग दूसरे शब्द में भी कहते हैं जहां मुफ्त का भोजन मिलता हो, उसे शतावर्त बोलते हैं। ऑप्शन ए। बहुत अच्छा। अब हम लोग लास्ट प्रश्न देखते हैं, ये अपने तीसरे टेस्ट सीरीज का जो लास्ट वाला प्रश्न है। तो इसमें कह रहे हैं कि पिता के घर पर रहने वाली युवती को, उसको हम एक शब्द में क्या बोलते हैं दोस्तों? तो सुवासिनी बोलते हैं। तो ये आपका ऑप्शन बी में जो है यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब ये सुहागिनी का मतलब ये सुहाग वाली औरत हो गई, तो आप जानते ही हैं। यहाँ पर गृहिणी का मतलब घर की जो मालकिन या घर के जो मामला को संभालती हैं, घर की राजनीति को कंट्रोल करती हैं, वो हो गई गृहिणी। तो बाकी आप सब आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा। तो 200 वाले प्रश्न का आपका बी आंसर हुआ। तो साथियों हम लोगों ने ये तीसरी टेस्ट सीरीज जो होती है, ये तीसरा टेस्ट सीरीज हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया सामान्य हिंदी का। अब हम लोग इसी घटना चक्र वाले को टेस्ट चौथे को लेकर आएंगे, हम लोग इसे कंप्लीट कर देंगे जल्दी से जल्दी। तो हम लोग कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ लेंगे। तो चलते हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।